इसमें हम पढ़ेंगे हाउ होस्टिंग इंक्रीज एसईओ रैंकिंग। एक होस्टिंग एसईओ रैंकिंग पे किस तरीके से असर डालती है, इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, मैंने उसके लिए ऑलरेडी पहले साइट्स ओपन की हुई हैं, hosttoday.com, hostgator.com और siteground.com। ठीक है, और भी बथेरी होस्टिंग के साइट्स हैं, आप किसी को भी ओपन करके चेक कर सकते हैं, जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा। आपने कहीं से भी होस्टिंग लेने से पहले कई चीज़ें कंसीडर करनी है। ठीक है, वो चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर होस्टडे है, यहाँ पर के होस्टडे जो है वो इंस्टेंट सेटअप देता है, यानी कि आपकी होस्टिंग का सी पैनल आपको रेडी देता है, जो कि डेफिनेटली हर कोई देता है। और कांस्टेंट बैकअप्स, ठीक है, यानी कि आपको आपकी कंट्रोल पैनल में, यानी कि जो होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पर आपको फीचर प्रोवाइड करता है, यानी कि फंक्शन प्रोवाइड करता है, ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप पूरे सर्वर का किसी टाइम भी बैकअप ले सकते हैं, यानी कि आप अपने फाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इसके बगैर मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसके बगैर अगर कोई होस्टिंग सर्विस इसको प्रोवाइड नहीं करती तो आप वो होस्टिंग सर्विस ना लीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट्स आ जाती हैं, जो कि डेडिकेटेड टीम है जो कि होस्टडे की, वो इसमें आपको डेवलपर्स सपोर्ट दे देती है, और जो कि बहुत ही एडवांस है, सिक्योरिटी सपोर्ट देती है, जो कि डेफिनेटली होस्ट गेटर और वेब होस्टिंग में डायरेक्टली नहीं है, जो कि सिर्फ होस्टडे में है। और यहाँ पर जो चौथी चीज़ है वो यहाँ पर स्क्रिप्ट इंस्टॉल, ये डेफिनेटली ऑलमोस्ट सभी होस्टिंग इसको ऑफर करती हैं। ये क्या चीज़ है, इसमें जो आइकन बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, वर्डप्रेस का आइकन है, और लेकिन खैर इसमें वर्डप्रेस 280 प्लस में खाली एक है, यानी कि एक के अलावा जो 2 समथिंग है, 279 समथिंग है, वो और अदर CMS हैं। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपको साइट के लिए किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक क्लिक किया और पूरी साइट इंस्टॉल हो गई, आपको तमाम फीचर्स मिल गए और आपने वो तमाम पे काम कर लिया। उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नीचे अपने जब उसकी बारी आएगी आउटलाइंस में। और सी पैनल इंक्लूडेड, उसके बारे में तो खैर बात हो ही रही है। और लेटेस्ट PHP और MySQL, ये बहुत कम साइटें देती हैं, समटाइम ओल्ड PHP और MySQL को इंस्टॉल किया होता है जो हमारे CMS से कंपेटेबल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं होस्टडे इसी वजह से रिकमेंड करता हूँ। अब दूसरा आ जाते हैं होस्टडे पे, होस्टगेटर पे। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 99.9% है। होस्टगेटर भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर 1 क्लिक इंस्टॉल की जो CMS जो इंस्टॉल का बताया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर फ्री टेम्पलेट्स भी दे रहा है, और उसके बाद सपोर्ट इनकी अच्छी है। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, और 1 क्लिक इंस्टॉल है, और बाकी ये एडिशनल ये आपको क्रेडिट देता है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है जो पर्टिकुलरली बहुत ही कम देती हैं होस्टिंग सर्विसेज, जो कि होस्टगेटर दे रहा है। और 45 डे मनी बैक गारंटी, 99.9% अप टाइम। ये चीज़ जो है ये SEO में मैटर करती है। ठीक है, ये चीज़ SEO में मैटर करती है, आपने ये चीज़ देखनी है। ठीक है, होस्ट डे जो है वो भी आपको 99.9% अप टाइम देता, और जो होस्ट गेटर है वो तो खैर देता ही है, और जो साइड ग्राउंड है वो भी डेफिनेटली 99.9% आपको अप टाइम होता है। अप टाइम का मतलब ये है कि आपकी साइट कभी डाउन नहीं होगी। आप इनका जो सर्वर होता है, यानी कि साइड ग्राउंड का, होस्ट डे का, होस्ट गेटर का, इनका जो सर्वर होता है वो हमेशा अप रहेगा, आपकी साइट कभी डाउन नज़र नहीं आएगी, आपको कोई मेंटेनेंस के लिए भी नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ही रेयर चांसेस, जो कि 0.1% होता है, जो कि इन्होंने यहाँ शो किया हुआ है, जो कि ना होने के बराबर होते हैं, जो कि साल में या 2 साल में या 5 साल में कोई एक आध दफ़ा होता है, तो वो इशू शायद आ सकता है। तो ये चीज़ आपने कंसीडर करनी है। साइट जो होनी चाहिए, जो जिससे आप पोस्टिंग ले रहे हैं, वो 99.9% अप टाइम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने कंसीडर करनी है, और वो सिक्योरिटी तौर पर अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर आपने देखना है सिक्योरिटी कैसी अच्छी है। एटलीस्ट उसके ऊपर SSL होना चाहिए, यानी कि जो ग्रीन बार आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन बार आपको नज़र आ रहा है, मैं अगर इस ग्रीन बार के लर्न मोर में चला जाता हूँ, ओके एक्चुअली मैं यहाँ पर ग्रीन बार में आता हूँ, और यहाँ पर इसकी डिटेल के लिए एक्चुअली वो ओके गूगल ने इसके फीचर्स को अपडेट कर दिया है क्रोम में, तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी अगर मैं F12 दबाता हूँ, यानी कि फिर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, ओके 10 इन यूज़ क्लोज, एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं वैसे आपको सिंपल बता देता हूँ जो कि बहुत इजी रहेगा।
ये जो आप देख सकते हैं ये ग्रीन बार आपको नज़र आ रही है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है सिक्योर, ठीक है। और अगर मैं नॉलेज आईडी ओपन करता हूँ तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मे बी अगर आप कोई आम ब्लॉग ओपन करें या कोई भी ब्लॉग हो डेफिनेटली, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। एक्चुअली सिक्योर होता है, लेकिन वो सिक्योर इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि इसके ऊपर ग्रीन बार इंस्टॉल नहीं है, SSL इसका नहीं है, तो इसलिए वो उसको सिक्योर नहीं कह रहा। लेकिन खैर अब देखेंगे, आप होस्टगेटर पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी उसने ये दिया हुआ है, जबकि इसका ये प्राइमरी होम पेज है। लेकिन जब आप इसके पोर्टल पे जाएंगे, कस्टमर पोर्टल पे, तो आपको ग्रीन SSL बार नज़र आएगी, ये देखें। तो पर्टिकुलर सम टाइम होता है कि कई साइटों ने अपनी यहाँ से लॉगिन करना होता है उनके यूज़र्स ने, उन्होंने उसको ग्रीन बार उस वहाँ पर इंस्टॉल की होती है। सम टाइम होता है कि पूरी की पूरी साइट पर इंस्टॉल की होती है। आप होस्टेड डे पर जाएंगे आपको पूरी साइट पर मिलेगी। अब यहाँ पर आएंगे, लॉगिन पे जाएंगे, जहाँ मर्जी जाएँ आपको पूरी साइट पर ये ग्रीन। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है, इसको हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। ये भी SEO में मैटर करता है, इसके बारे में भी हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। इसमें होता यह है कि जिस साइट पर ये इंस्टॉल होता है उसके बीच उस साइट पे जब आप कोई लॉगिन क्रीडेंशियल या डिटेल एंटर करते हैं तो वो डाटा आप डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं जाता और वहाँ से उसको एक्सेस नहीं करता। वो पहले ये होता है जब आप उसको लॉगिन डिटेल, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड या कोई भी डाटा, बेशक आप इवन कि आपके क्रेडिट कार्ड के जो नंबर्स होते हैं, CSV होते हैं, जब उनको एंटर करके जब क्लिक करते हैं पे नाउ पे, यहाँ पर लॉग इन, साइन अप, किसी चीज़ के ऊपर भी, उसमें होता ये है कि सबसे पहले आपका जो डाटा होता है वो इनक्रिप्ट हो जाता है। यानी कि जो आपने अगर पासवर्ड डाला है तो आपके बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ या कोई बहुत बड़ा सा कोड बन जाएगा, आपका पासवर्ड सर्वर में नहीं जाएगा, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि कोड की शक्ल अख्तियार कर लेगा ऑटोमेटिकली। फिर वो कोड सर्वर पे जाएगा और वहाँ से वो वहाँ पर जाकर डिक्रिप्ट हो जाएगा, वो वापस उस पासवर्ड में चेंज हो जाएगा। जब वो डाटाबेस के अंदर चला जाएगा फिर वहाँ से उसको एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि मैच कर जाएगा तो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर SSL इंस्टॉल नहीं होता, फिर भी वो अगर आपसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो डेफिनेटली आप ना दीजिए, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होती। यानी कि वो डाटा फिर इनक्रिप्ट होकर सर्वर पर नहीं जाता डेटाबेस में, वो डायरेक्टली जैसे आपने पासवर्ड दिया होता है वो एज इट इज़ वहाँ पर जाकर सर्वर में जाता है। तो उसको सर्वर में जाने से पहले शायद हैकर उसको स्टील कर सकते हैं, यानी कि चुरा सकते हैं आपके पासवर्ड को। तो जो यानी कि पासवर्ड, खैर ये ज़्यादातर पासवर्ड्स के लिए नहीं होता, ये एक्चुअली जो SSL इंस्टॉल किया जाता है साइट के ऊपर, ये इसलिए इंस्टॉल किया जाता है कि अगर हमें कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड या फिर कोई डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर रहा है डायरेक्टली हमारी साइट के ऊपर रहते हुए, तो उसका जो डाटा है वो सर्वर पे जो उसके जो क्रेडिट कार्ड के नंबर जा रहे हैं वो सिक्योर रहे। वो कोई यानी कि वो इतना सेंसिटिव डाटा होता है, ज़ाहिर बात आपको भी पता है कि जो उसके क्रेडिट कार्ड के नंबर्स होते हैं, CSV उसमें जो बैक पे होती है, और उसकी जो एक्सपायरी डेट्स होती हैं, कि जो 3 चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं किसी भी साइट के ऊपर, अमेजोन पे आप परचेजिंग करें या किसी साइट के ऊपर परचेजिंग करें या कोई होस्टिंग लें, कोई भी चीज़ इंटरनेट के ऊपर आप लें, तो इन 3 चीज़ों को आप सर्वर पे जब सेंड करते हैं तो एज इट इज़ ना जाए, ये कोड बन के जाए। अगर कोड बन के जाएगा तो ज़ाहिर बात है हैकर जो है वो कोड को देख सकेगा और वो कोड को डिक्रिप्ट करना नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, इवन नॉट पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर आपने मे बी SSH कीज़ देखी हैं कि नहीं देखी, लेकिन मैं आपको फिर भी शायद एग्जांपल दे सकता हूँ। SSH की अगर आप गूगल पे लिखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना बड़ा कोड होता है और कितना लंबा होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ शायद, ये देखें आप, ये चीज़, ये आप कोड देख सकते हैं, ये तकरीबन 1 पैराग्राफ का कोड है। अगर मैं इसको न्यूज़ में खोल लूँ तो शायद आप गौर से देख सकेंगे, ये पूरे 1 पैराग्राफ का कोड है।